अब यहां पे सरकार उसको अटैच कर देगी। पहले अपने देश के कानून में अगर पहले चीजें पढ़ते हो, अभी ना नया एक सेक्शन है 107 BNSS, अटैचमेंट की बात करता है वो। एनडीपीएस में भी, जिसके अभी हम बात कर रहे हैं, बड़ी टेक्निकल चला गया मैं अंदर, पर इन टेक्निकलिटी पे जिस दिन भी हम पॉडकास्ट करेंगे एनडीपीएस पे या अटैचमेंट पर या चीटिंग फोर्जरी पर, डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह से अटैचमेंट होती है। तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं उसकी। तूने इसी के लिए पैसा कमाया था ना, ले तेरा गया। मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल देता हूँ। उसने बहुत बढ़िया एक फार्म बनाया, उस फार्म में वो रहता है। फार्म हाउस भी क्या बताऊं, वो तो बंगला है आलीशान। तो चीटिंग वीटिंग के पैसे सब कुछ उसने कमाया था। अब किसी मामले में नाम आया, नाम आते ही उसको ईडी ने अटैच कर दिया उसका वो फार्म हाउस भी। अब वो कहता है यार मैंने तो पर ऐसा कुछ ऑफेंस नहीं किया, जिस केस में मेरा नाम आया उस केस में दूर दूर तक मेरा लिंक नहीं है, पर लिंक जोड़ा तो मेरे ये अटैच कर दिया। अब क्या करूं, बच्चों के लिए एक चीज तो जोड़ी थी, वो भी अटैच। अब यहां दोहरी बातें होती हैं। पहली बात तो ये होती है कानून कितना अच्छा काम कर रहा है। एक गलत बंदे की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ना, तूने इसीलिए किया था ना, हो ही गया। अब दूसरी बात यह आती है कि क्या प्रॉपर तरीके से उस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया गया जो आपने अटैच कर दिया। दो बातें अलग अलग आ गई ना इसके अंदर। तो देश का जो कानून है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। अब ना एक इंसान की 50 अच्छाइयों के ऊपर एक बुराई हैवी हो जाती है। तो ये चीजें भी देखनी चाहिए मैम। होता क्या है, जिसको नॉलेज होगी वो समझेगा, जिसको नहीं नॉलेज हो तो अपनी अलग ही राग अलापेगा वो तो। सर पर इतना डिले क्यों हो जाता है? सिस्टम में कुछ लूप होल्स हैं। अगर तेज चलेगा ना देश का कानून तो ये क्या बोलेंगे फटाफट, ये तो मतलब ये पिक एंड चूज वाला बन रहा है। आज ऑफेंस के आजा, कल तेरे को सजा दे देंगे। अरे अभी केस आया मेरे पास मैडम, अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले एक केस आया, रोहिणी कोर्ट का एक केस है। पॉक्सो केस शुरू हुआ, 3 महीने में डिसाइड, 20 साल की सजा 3 महीने में। उसी कोर्ट के मैं कम से कम 20 केस दिखा दूंगा आपको जो चल रहे हैं पिछले 3-3 सालों से, केस खत्म नहीं हुए। इस केस को उठाया 3 महीने, 20 साल की सजा पॉक्सो में सेक्शन 6 में डिसाइड कर। सही है या गलत है ये? अच्छा है, अच्छा है। पॉक्सो कानून तो ये बोलता है 100 डेज में आप केस डिसाइड करोगे। अच्छी बात है, गलत तो कुछ नहीं है इसके अंदर। 1 साल की बात करता है कि आप सब कुछ निपटाओ, सब कुछ ये स्टेटमेंट ले लो, सब कुछ ले लो। एक टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम दिया गया है पॉक्सो के अंदर। बट होते कितने केस डिसाइड है मैडम, सवाल तो यहाँ पे आता है। और मैंने जब वो केस पढ़ा तो वो उस हीनियस नेचर का भी नहीं था। हीनियस नेचर समझ आता है, किसी बच्चे के साथ किसी ने गलत किया और बेचारी बच्ची बोल नहीं सकती, मरने की कगारे पहुंच गई, हीनियस क्राइम हो गया ना। उस केस में सिर्फ एक एलिगेशन था, मेडिकल जीरो। मेडिकल में कुछ आए ना आए, बच्चे की गवाही सब कुछ है। पॉक्सो तो यही बोलता है, मेडिकल नहीं होता, पॉक्सो में नहीं चलता सब कुछ ये। पॉक्सो में छोटे बच्चे ना, आप देखो ना, अब फिर से वही दोहरा मापदंड। एक आदमी ने किसी को फंसाने के लिए बच्चे को ट्रेन कर दिया कि बेटा तो यही बोलना है। सर सही बात है, मैनिपुलेट तो बच्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप सुनो ना, बच्चे यही बोलना है। पर हमारा देश क्या बोलता है, बच्चे तो भगवान का रूप है। अब उस बच्चे की बात की जा रही है जिस बच्चे की उम्र 17.5 साल है। 12 साल का बच्चा ट्रेंड हो जाता है, समझदार है बच्चा वो। पर देश का कानून है 18 साल तक की एज, लड़का हो या लड़की हो वो बच्चा है। देश का कानून यही बोलता है। अब उस बच्चे ने बोल दिया, इन अंकल ने मेरे साथ में उस दिन ये किया। वो कह रही है 2 महीने पहले किया, एडमिट, केस एडमिट हो जाएगा। और उसी की स्टेटमेंट पर 164 का बयान, एफआईआर और जज के सामने जो स्टेटमेंट दी, सजा भी हो जाएगी 20 साल की, उम्र कैद भी हो सकती है, फांसी भी हो सकती है। बस इतना ही उसके बोलने, यही एविडेंस है? इतना ही है मैडम पॉक्सो में, इतना ही है। बहुत कम, 46 सेक्शन टोटल। 46 सेक्शन में सबका बाप बैठा हुआ है सेक्शन 6। कम से कम 20 साल की सजा सिर्फ इतनी बात बोलने पर। मेडिकल में कुछ आए ना, फर्क नहीं पड़ता बच्चे का मेडिकल में क्या है। नो, बच्चा बोला मुझे मेडिकल ही नहीं कराना, कोई बात नहीं, सजा दे देंगे, कोई बात नहीं, सजा फिर भी सुना देंगे। सेक्शन 29 बात करता है कि जिसके ऊपर केस हुआ वही प्रूव करेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। मैम एक बात बताइए आप मुझे, सवाल मैं आपसे पूछता हूं। एक बच्चा कहता है कि इन अंकल ने आज से 10 महीने पहले, उस लड़की की उम्र है 15 साल, 10 महीने पहले मेरे अंकल की दुकान पे चीज खरीदने गई, अंकल ने मुझे अंदर खींच लिया, मेरे साथ में गलत काम किया, प्राइवेट पार्टी ये करा वो करा, मैं वहां से आ गई, मैं कुछ नहीं बोल पाई, वो डर रही थी। आज मैं फिर दुकान पे चीज लेने गई, अंकल ने फिर मुझे बोला, मैं वापस आई, मम्मी को बताया, मम्मी ने कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट हो गया, मेडिकल तो आएगा नहीं, कुछ भी कैमरे कहीं लगे ही नहीं है, गवाह कोई है नहीं। अब जिसके ऊपर ये कंप्लेंट ठोकी, अब उसको प्रूफ करना है कि उसने अपराध नहीं किया, उसको करना है प्रूफ कि मैंने अपराध नहीं किया। देश का कानून क्या बोलता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, जिसने एलिगेशन लगाया। पॉक्सो में ऐसा नहीं होता।
मैडम पॉक्सो एक ऐसा कानून है, मिसयूज बहुत होता है। एक हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है, एक्स और वाई, हस्बैंड और वाइफ, ठीक, दो है, उनकी बच्ची है छोटी सी, कितनी है भाई, बच्ची होगी 8-9 साल की। केस प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैडम, जो लड़े केस में वो बता रहा हूँ आपको सारे केस। 8-9 साल की बच्ची है, डिस्प्यूट हो रहा है, दोनों फैमिली लड़ाई झगड़ा हो गया, बाद में क्या होता है कि वो जो बच्ची है वो बाप के पास रहती है, वो चली जाती है अपने घर पे, लड़की चली जाती है, वो बाप उस लड़की से अपने नाना पे केस ठुकवाता है कि नाना रात को आए, नाना एक ब्लैक कोई चीज पी रहे थे, नाना ने पीने के बाद में मेरे से मालिश करने के लिए बोला और प्राइवेट पार्ट को ऐसे करा, वैसे टच करा, ये करा, सब कुछ करा, केस दर्ज। अब उसका नाना जेल, सजा भी होगी और उसको अभी सजा काट रहे हैं। हाँ जी। प्रूफ नहीं कर पाए वो। कैसे प्रूफ करेगा आप, तरीका तो बताओ मुझे। पर सर ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। लूप होल नहीं है, देखो लूप होल भी, देखो होता क्या, जब ये पॉक्सो कानून आया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, 2012 कानून है ये। अरे मैडम एक और एग्जांपल देता हूं, केस हमने ऐसे लड़े हैं कि आज वो लड़की 8-9 साल के बाद कंप्लेंट देती है कि 2011 से ये आदमी मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा है। 11 पॉक्सो कानून नहीं था, कंटिन्यूएशन को देखते हुए केस दर्ज हो गया, 8 साल पुरानी घटना पर केस दर्ज हो गया, सजा भी हो गई। अभी केस आया हमारे पास हिमाचल का, हो क्या रहा है। अच्छा मैम जब ये पॉक्सो कानून लाया गया था ना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, जब ये पॉक्सो कानून लाया गया था तो बोलते हैं कि बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, कोई डाउट नहीं, होता है। इसीलिए कानून लाया गया, कठोर कानून लाया जाए ताकि ऐसा करने वाले लोग 50 बार सोचें, उनकी आत्मा भी पूरी कांप जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। करेक्ट। मैम पर एक बात हमेशा याद रखना, जहर से लोग मरते हैं तो उसे दवाई भी तो बनती है। ये दवाई है कि उन लोगों को हम गलत तरीके से ट्रीट, मतलब हम सजा देनी चाहिए। बट उनका क्या, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, जो इस ट्रैप में फंस रहे हैं। मैडम कई सारी वीडियो देख चुका हूं ऐसी, जिसमें कि करने वाला, और ऊपर से और सुनो, बोलते ना एक तो कड़वा ऊपर से नींद चढ़ा। एक बात ये बोलते हैं कि सेक्शन 22 पढ़ना कभी इसका, अगर वक्त मिले कभी। सेक्शन 22 ये बोलता है, एक बच्चे ने किसी के ऊपर केस दर्ज कर दिया, वो आदमी 3 साल सजा काट के बाहर आ गया, 3 साल के बाद उस बच्चे को ब्रह्म बोध होता है और ये बोलता है नहीं अंकल ने ऐसा नहीं किया था मेरे साथ, ये तो मैंने इसलिए किया कि अंकल मुझे गाली बकते थे, मैंने सबक सिखा दी इनको। अब बच्चे पे कोई एक्शन नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते, देश का कानून परमिशन नहीं देता इसकी। थोड़ा वियर्ड नहीं लग रहा आपको? बट और अगर आपने बच्चे के अगेंस्ट कुछ भी बोला, आप फिर जेल पहुंचोगे। अच्छा अगर वो बच्चा सपोज, ये पॉक्सो 18 से बिलो के लिए, करेक्ट? अगर वो 18 के बाद उसको ये ब्रह्मबोध होता है, अगर उसने किसी से डिस्कस कर रहा है, होता है, बहुतों को होता है कि मैंने तो इनको मेरे ऑफिस में कम से 20 फाइलें पड़ी हैं ऐसी, तब उस बच्चे पे एक्शन नहीं होगा? नहीं, क्योंकि 18 के बाद, अब तो वो 18 क्रॉस है। जब ये घटना बात कर रहा था तो बच्चा ही था वो। अच्छा ये सर पॉक्सो सिर्फ फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल है? दोनों के लिए। और ट्रांसजेंडर? मैम देखो सबके लिए मैटर करता है, बच्चा 18 साल से जो छोटा है वो बच्चा ही है। मैंने तो बच्चे का, एक लड़के के साथ से केस होते हुए देखे, मैंने जो लड़े केस कोर्ट में। मैंने ये भी देखा कि मां पर केस दर्ज किया एक लड़के ने, गोवा का केस था वो। मैडम बताया, देखिए जब इंसान की इंसानियत गिर जाती है ना तो उसको कुछ नहीं दिखता। जब इंसान अपनी इंसानियत तार कर देता है ना, और जब भगवान ने डरना बंद कर देता है। किसी बड़े जाहिल ने बात बोली थी ना, इश्क और जंग में सब जायज है। अरे कुछ भी जायज नहीं है मेरे भाई, तब तक जायज लगता है जब तक सामने वाला टुकड़ा होता है। तो खुद पे बात आती है ना, बतानी नहीं नाजायज है ये। सर पॉक्सो में बेल मिलती है पर आसानी से नहीं मिलती है। जैसे अभी आपने एक फेमस सेलिब्रिटी का नाम लिया था, वो भी बेल पे है। मैम आसानी से नहीं मिलती है, वो कन्विक्शन वाला जो आप बता रहे हो वो कन्विक्शन वाला केस है। अभी तो बात को कन्विक्शन भी नहीं है। देश का कानून क्या बोलता है, किसी को उठाकर जेल में डालना ये सजा नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने का एक प्रोसेस है। वो आदमी बाहर, हाँ आज किसी को उठा के पॉक्सो बोला है, उस अंकल को बोला कि इस बच्चा बोल रहा है कि अंकल ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया, उठा के जेल में डाल दिया। चार्जशीट लगेगी कब? 60 डेज में। अब यहाँ पर थोड़ा करेक्ट करता हूँ आपको, मैं आपको नहीं लोगों को करेक्ट कर रहा हूँ कि वकील साहब भी गलती करते हैं यहाँ पर क्या है कि पहले कानून क्या बोलता है, 10 साल तक के अपराध 60 दिन में चार्जशीट लगेगी, 10 साल से ऊपर के अपराध 90 डेज में चार्जशीट लगेगी। सेक्शन 6 कम से कम 20 साल की सजा तो 90 दिन में लगेगी। पर अब नया कानून ये बोलता है नहीं, पॉक्सो में और रेप केसेस में 60 दिन में चार्जशीट लगाओ। ठीक,
वो कहते हैं जब तक क्या चार्जशीट नहीं लगेगी, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इसको जेल में रखो, वरना तो ये जाएगा बाहर, डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ कर देगा, सबूत छेड़छाड़ कर देगा, धमका देगा, भाग सकता है, सब कुछ फॉर्मेलिटी बन जाती है कि ठीक। अब तो चार्जशीट लग गई ना, बेल दे दो तो नहीं मिलती बेल। अब क्या बोलते हैं जज साहब, नहीं, अभी बच्चे गवाही होना बाकी है, गवाही होने दो फिर देखते हैं। अभी बच्चा मतलब ट्विटर हो सकता है, बच्चे को मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक। अब पहले तो चार्ज फ्रेम करने में 2-3 महीने खा जाएंगे। अब बंदे की जेल हो चुकी 5 महीने की। अब एक डेट लगेगी, बच्चे को कोर्ट में बुलाया जाएगा। बच्चा कहता नहीं मेरे पेट में दर्द है, याद नहीं है, वो बाप जानबूझ के जो फर्जी केस करवाया है, कह रहा बच्चे का पेट में दर्द है, नहीं आ पाएगा। 8 महीने जेल हो गया। फिर एक डेट लगी, बच्चे के जी एग्जाम आने वाले हैं, 10 दिन बाद एग्जाम है, बहुत क्रूशियल टाइम है, अभी नहीं ला सकते। फिर वो नहीं आया, 10 महीने गुजर गए। 10 महीने के बाद जब कोर्ट से फिर नोटिस आया, बच्चा कोर्ट में गवाही देने आया, उससे पूछा गया, जैसी गवाही देने लग गया, गवाही लेफ्ट राइट गड़बड़ हो रही, पहले से बच्चे को सिखा के लाया गया कि जैसी गड़बड़ होना फटाफट बोल दे, मैं कंफर्टेबल